ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन में किस तरह से उनकी आराधना की जाए? हम्म, सावन में भगवान शिव की आराधना कैसे की जाए, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी शिव साधक हैं, शिव भक्त हैं, उनके लिए जो सावन का समय होता है, सावन का जो महीना होता है, बहुत विशेष होता है। इस समय थोड़ी सी भी अगर साधना की जाए, थोड़ा सा जब तक कोई अनुष्ठान किया जाए, भगवान शिव बहुत जल्दी से प्रसन्न होते हैं। और आपको एक उदाहरण के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि आप पूरी प्रकृति में देखिए, पूरा ब्रह्मांड जैसे एक उत्सव मनाता है जब सावन आ जाता है। और जो इंद्रदेव हैं वो भी प्रसन्न होकर वर्षा करने लगते हैं, अमृत जल बरसाते हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। जो पूरी प्रकृति है वो शिव की सेवा में समर्पित हो जाती है। और आप देखिए, देखते ही हैं चारों तरफ जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर हो जाती है और कितना उसका सौंदर्य हमें दिखाई देता है। फिर भी कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी चाहिए शिव आराधना। तो जो भी शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं, शिव कृपा योग से जुड़े हुए हैं, या दूसरे भी कोई साधक मित्र हैं, उन सबको प्रतिदिन भगवान शिव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूरे सावन एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन जल चढ़ाने का मतलब है आपको कम से भी कम ये मान के चलो कि 1 साल तक जल चढ़ाने का जो फल मिलेगा वो सावन में एक दिन जल चढ़ाने से मिलता है, भगवान शिव का जल अभिषेक करने से मिलता है। तो ऐसे ही जब आप 30 दिन कंटिन्यू करते हैं, इसको एक संकल्प के साथ एक अनुष्ठान मानकर करते हैं, तो आप समझिए कम से कम 30 वर्ष में जो आपको लाभ मिलने वाला है वो 30 दिन में मिलेगा। दूसरा, कोशिश करें कि प्रतिदिन जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। जिन्हें बेलपत्र आसानी से उपलब्ध हैं वो 108 बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाएं, और जिनको ये उपलब्ध नहीं है तो वो एक बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाएं। और जो सावन में सोमवार होते हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे तो पूरे सावन का ही बहुत विशेष महत्व है, लेकिन जो सोमवार है उसका बहुत विशेष महत्व है। तो उस दिन पूजा प्रार्थना बहुत भाव से, हृदय से करनी चाहिए। और हो सके तो उस दिन कोई कार्य ना करें और व्रत रखें, उपवास रखें। अगर आप ऑफिस जाते हैं या अपना कोई आपका कारोबार है तो अच्छा हो कि उस दिन आप छुट्टी ले लें और अपने को पूरा दिन साधना में लगा दें, तो उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। और जो भी आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया हुआ है उसको जाप करें, उसी की साधना करें, तो आपको फल मिलेगा। और शिव कृपा योग का तो मुझे मालूम है और उन सबको भी मालूम है कि कौन सा मंत्र है उनका और क्या साधना चलती है। बाकी लोग अपने गुरु की आज्ञा अनुसार साधना कर सकते हैं। और जो सावन का समय है इसमें सात्विक रहना चाहिए। अगर कुछ लोग मांसाहारी हैं तो इन दिनों में शाकाहारी रहना चाहिए, मांस का, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर सावन में थोड़ा सा भी, छोटा सा भी एक नियम बना लें तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो सकता है। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और भगवान शिव आपको जो चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। पूरा ब्रह्मांड उनकी सेवा में है। तो अगर आप भी उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित ही आपको आपका जो भी मनचाहा फल है वो आपको प्राप्त होगा। तो बहुत विशेष समय होता है सावन का। इसमें बस एक छोटा सा नियम बना लें जो मैंने आपको बताया है, प्रतिदिन एक लोटा जल का और बेलपत्र उसके साथ चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही आप एक लोटा जल चढ़ा देंगे भगवान को। लेकिन कोशिश करें, बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई पुष्प ले लें या किसी पेड़ की साधारण पत्तियां ले लें। आम की पत्तियां ले सकते हैं, बेल का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां ले सकते हैं, तुलसी पत्र भी आप ले सकते हैं। और नहीं मिले तो कोई भी वनस्पति का जो भी कोई पत्र है, पत्ती है, वो आप ले सकते हैं। भगवान शिव को वो भी स्वीकार है। अगर संभव नहीं है मिलना तो आप उसको बेलपत्र समझकर ही चढ़ा दें। तो ये आपका नियम रहेगा। और भी कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं सावन में तो वो गुप्त रखे जाते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति उनको कर नहीं पाता है और वो संकल्प से करने पड़ते हैं।
उन्हीं मंत्रों से, उन्हीं उपायों से फिर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वो तो सीक्रेट है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यही है। और जिनके पास अभी गुरु नहीं है तो वो भगवान शिव को गुरु मान लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, वही उनका गुरु मंत्र है। लेकिन ये नहीं सोचना कि जीवित गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को गुरु मान लिया, इससे काम हो जाएगा, इससे काम बिल्कुल नहीं होगा। जो हेल्प, जो मदद आपकी जीवित गुरु कर सकता है वो भगवान शिव भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो निराकार हैं और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जिन मंदिरों में आप जाते हैं वहाँ शिवलिंग देखें या मूर्ति देखें, वो पत्थर की हैं या किसी और धातु की हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकती। तो जो आपका गुरु है वही शिव स्वरूप है, और वही भगवान शिव का जो आपके लिए आदेश, उपदेश, संदेश होता है वो आप तक पहुंचाता है। तो इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, गुरु का बहुत महत्व है। लेकिन फिर भी अब जैसे सावन है, शुरू हो गया अब सावन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले गुरु ढूंढेंगे फिर हम सावन में साधना करेंगे। आप भगवान शिव को ही गुरु मान लें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मुझे कोई, मेरा जैसा भी स्तर है उसी स्तर का कोई गुरु मुझे मिले जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। और सावन का महीना है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। इस सावन में जो गुरु पूर्णिमा है इस दिन से शुरू हो जाता है, और जो रक्षाबंधन आती है, राखी, तब तक ये सावन चलता है। तो इस बार सावन में 4 सोमवार हैं और एक जो है सावन की वो महाशिवरात्रि बोलते हैं वो है। तो 5 दिन विशेष रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या करवाएं। जल अभिषेक तो प्रतिदिन करना है, और अगर किसी कारण से प्रतिदिन ना कर पाएँ तो ये 5 दिन जरूर करना है। 4 सोमवार हैं और एक जो शिवरात्रि है, तो उस दिन ज़रूर करें। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबकी साधना फलीभूत हो, आप सबका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चले, आप सबके जीवन में मंगल मंगल हो, शुभ शुभ हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।